तो हमारा प्रयास ऐसा है कि महाभारत के उन अनछुए पहलुओं को, उन अनछुई कहानियों को हम आप तक पहुंचा सके। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई, हाथापाई की नौबत आ गई और शुक्राचार्य इधर बहुत परेशान हो रहे थे, बड़े व्याकुल हो रहे थे कि उनकी बेटी लौटी नहीं। उनके प्राण बसते थे अपनी बेटी में। उसने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए। तो याद रखना, जिस पौरुष से, तुम्हारे रूप से प्रभावित होकर के मेरी बेटी तुमसे प्रेम करने लगी है, वो पौरुष तुम्हारा चला जाएगा, वो यौवन तुम्हारा चला जाएगा। महाभारत। हम बात करते हैं आज विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की। इतना बड़ा, इतना विस्तृत ग्रंथ है ये कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में अगर कहीं पर भी कभी भी कोई चीज हुई है तो उसका उल्लेख, उसके बारे में महाभारत में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और यदि महाभारत में किसी ऐसी कोई चीज है जिसका उल्लेख नहीं है, फिर वो इस पूरी सृष्टि में हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। तो ये इतना इतना बड़ा और इतना विस्तृत ग्रंथ है महाभारत। लेकिन मजे की बात यह है कि इतने बड़े ग्रंथ के बारे में अधिकतर, ज्यादातर हम लोग जो जानते हैं वो, हमारी जानकारी बड़ी सीमित है, बहुत बहुत थोड़ी है। हमको पांडवों के बारे में पता है, कौरवों के बारे में पता है, आपस में दोनों के बीच में जो जलन, ईर्ष्या की भावना थी, लड़ाई थी, उसके बारे में पता है। द्रौपदी, भीष्म, कृष्ण, धृतराष्ट्र, गांधारी, कर्ण, विदुर, उतना पता है। लेकिन जैसा हमने पहले बात करी थी कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं हो सकती महाभारत की। इससे कहीं ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। लाखों श्लोक अगर उसमें हैं तो लाखों श्लोक में उन्होंने सिर्फ पांडवों, कौरवों के बारे में बात नहीं करी है वेद व्यास जी ने। तो हमारा प्रयास ऐसा है कि महाभारत के उन अनछुए पहलुओं को, उन अनछुई कहानियों को हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप इसको पूरे एक बड़े स्केल पर, एक बड़े तरह से इसको देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में जो भी इससे शिक्षा लेकर के कुछ अच्छा कर सकते हो तो जरूर करें। क्योंकि महाभारत सिर्फ एक हमारे मनोरंजन के लिए कहानी नहीं है, हमको सही तरह से जीवन जीने की कला सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। ये वो ग्रंथ है। शुरू करते हैं प्राचीन काल से। हम लोगों के अंदर एक ये आमतौर पर देखी जाने वाली भ्रांति है, एक गलत फहमी, कि जो असुर होते हैं, असुर माने राक्षस, असुर माने उनके सर पे सींग, एकदम काले काले शरीर, लंबे चौड़े, बहुत अत्याचारी और लाल लाल आंखें, बड़े डरावने से, जो हम लोगों ने देखी हैं, मतलब जो धारावाहिकों में और टीवी पे या किताबों में, उपन्यासों में हम लोगों ने जो देखा है। और जैसे ही बात करते हैं देव, बहुत सौम्य, सुशील, सभ्य, बहुत अच्छे, सुंदर से दिखने वाले, सर पे एक मुकुट और बहुत सब कुछ बड़ा अच्छा है उनके बारे में, वो देव। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी बात करते हैं हम असुर या देवों की, तो हम बात उनके दिखावे की, उनके शरीर की बनावट की नहीं करते हैं, उनके अंदर की प्रवृत्तियों की बात करते हैं। अगर किसी के अंदर बुरी प्रवृत्तियां ज्यादा हैं, जिनको हम आसुरिक प्रवृत्तियां बोलते हैं, तो उसको हम असुर की संज्ञा देते हैं, असुर कहलाता है वो। और जिसके अंदर दैवी माने अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छी आदतें ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है, वेदों का मत ऐसा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सिर्फ देवी प्रवृत्ति हो या जिसके अंदर सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति हो। आसुरी प्रवृत्ति अगर कम है, देवी प्रवृत्ति ज्यादा है, तो उसको हम देव बोलते हैं। और जिसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा है और दैवी प्रवृत्ति कम है, उसको हम असुर बोलते हैं।
तो प्राचीन काल में असुर बहुत शक्तिशाली थे और देव उतने शक्तिशाली, उतने बलशाली नहीं थे। अगर थे भी तो भी जब असुरों का और देवों का युद्ध होता था, जब आपस में लड़ाई होती थी, बिकॉज दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखा करके उनके ऊपर राज करना चाहते थे, उनको अपने अधीन करना चाहते थे। लेकिन देव कभी उनसे जीत नहीं पाते थे, असुरों से। और क्यों नहीं जीत पाते थे, उसका एक बड़ा साधारण सा बड़ा एक कारण था। असुरों के कुल गुरु थे, उनका नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु थे और शुक्राचार्य जी के अंदर जो विशेषता थी वो ये थी, वो शायद ब्रह्मांड के एक ही ऐसे ऋषि थे जिनको मृत शरीर को दोबारा जीवित करने की विद्या आती थी। तो असुर कभी युद्ध हार ही नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ शुक्राचार्य हैं, एक ऐसे ऋषि जो उनके हर मृत सैनिक को दोबारा जिंदा कर देते हैं। तो उनकी हार हो ही नहीं सकती ना। तो देव कभी जीत नहीं सकते थे उनसे। देवों की हालत बहुत खराब थी और सारे ब्रह्मांड पर, सारी पृथ्वी पर, सारे भूलोक पर असुरों का एकाधिकार हो गया था। शुक्राचार्य की एक कन्या थी, एक पुत्री थी, उसका नाम था देवयानी। और वृषपर्व जो राजा था असुरों का, उसकी भी एक पुत्री थी, राजकुमारी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी एक उम्र की थी, तो उनकी आपस में अच्छी मित्रता भी थी। दोनों एक साथ पढ़ती थीं, एक साथ उठना बैठना था, तो दोनों अच्छी मित्र भी बन गईं। अच्छी मित्र बन जरूर गईं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, जलन थी। देवयानी के मन में शर्मिष्ठा के प्रति ईर्ष्या इसलिए थी क्योंकि देवयानी को पता था कि असुरों की शक्ति का के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसकी वजह से असुरों की सारी शक्ति है, वो उसके पिता हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ना हो तो असुरों के पास इतनी शक्ति भी ना हो। लेकिन इसके बावजूद शर्मिष्ठा एक राजकुमारी होने के नाते सारे सुख और समृद्धि में रहती थी। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे और उसको राजकुमारियों को जो सारे सुख मिलते हैं, महलों के सुख मिलते हैं, वो सब उसको मिलते थे। देवयानी को नहीं मिलते थे। देवयानी अपने पिता के साथ एक आश्रम में रहती थी, एक झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि ऋषि मुनि ऐसे ही रहते थे। तो देवयानी को ईर्ष्या थी, जलन थी शर्मिष्ठा से। शर्मिष्ठा को देवयानी से इस बात की जलन थी कि उसको पता था कि उसका पिता राजा है, सम्राट है, पूरी धरती का सम्राट है, सब कोई उसके आगे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो ऋषि है, जो एक जंगल में रहता है, एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, मेरा पिता उसके आगे अपना सर झुकाता है। तो उसको इस बात से थोड़ी ईर्ष्या थी देवयानी से। दोनों मित्र थे, लेकिन ईर्ष्या थी मन में, अंदर ही अंदर। तो एक दिन क्या हुआ कि देवयानी और शर्मिष्ठा, एक सुंदर सी जगह थी, एक उपवन था, वहां पर भ्रमण करने गए और वहां खेल रहे थे। और खेलते खेलते किसी बात में एक दूसरे से कोई कहासुनी हो गई। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में बहुत गुस्से से एक दूसरे से लड़ाई होना शुरू हो गई। छोटी सी कहासुनी, छोटी सी बहस ने एक विकराल संग्राम, एक लड़ाई का रूप ले लिया। हाथापाई की नौबत आ गई और गुस्से में शर्मिष्ठा ने देवयानी को जोर से धक्का दिया और देवयानी वहीं पास में एक अंधा कुआं था, गहरा, उसमें पानी नहीं था, गहरा कुआं था, उसमें देवयानी जाके गिर गई। और शर्मिष्ठा को बहुत गुस्सा था, क्रोध में थी। उसने कुछ देखा, सोचा समझा नहीं और देवयानी को उसी हाल में उस अंधे कुएं में छोड़ करके वापस अपने महल आ गई। देवयानी उस गहरे कुएं में नीचे से अपनी सहायता के लिए पुकारती रही, चिल्लाती रही। उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी आ रही थी, ऊपर तक आ भी नहीं पा रही थी ठीक से। और वहाँ सुनसान था, कोई आने जाने वाला कोई था नहीं खास।
तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। देवयानी बड़ी व्याकुल हुई, बहुत परेशान हुई। अंधेरा हो गया, रात होने को आ गई और कोई बचाने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और देवयानी अब इतनी थक गई थी कि आवाज़ भी ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी, सहायता के लिए, मदद के लिए किसी को ठीक से बुला भी नहीं पा रही थी। लेकिन भगवत कृपा, भगवान की कृपा असीमित है। वहाँ पे उसी समय एक पुरुष जिसका नाम ययाति था। ययाति एक पास के राज्य का राजकुमार था और वो शिकार करके या जंगल में किसी भी कार्य से लौट रहा था, तो उसको बड़ी क्षीण सी, बहुत धीरे से कोई आवाज़ आती सुनाई दी। उस आवाज़ का पीछा करते करते ययाति उस अंधे कुएं तक पहुंचा और वहाँ पे उसने देखा कि एक युवती उस कुएं में गिरी हुई है और मदद के लिए आवाज़ दे रही है। किसी तरह कुछ जुगाड़ करके ययाति ने देवयानी को उस कुएं से बाहर निकाला, उसका जीवन बचाया। देवयानी ने पहली बार ययाति को देखा और वो वैसे ही बहुत आभारी थी ययाति के प्रति कि उसने उसको जीवन दान दिया, उसका जीवन बचाया, और वो उससे बहुत प्रभावित हुई। और ययाति ने फिर उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपकी ये हालत कैसे हुई। तो देवयानी ने उसको सारी बात बताई और बताया कि वो शुक्राचार्य की पुत्री है और वो उस आश्रम में रहती हैं जहाँ उसका घर था। तो ययाति उसको उस आश्रम तक पहुँचाने गए और शुक्राचार्य इधर बहुत परेशान हो रहे थे, बड़े व्याकुल हो रहे थे कि उनकी बेटी लौटी नहीं। शर्मिष्ठा कोई ठीक से जवाब नहीं दे रही थी कि देवयानी गई तो उसके साथ थी, फिर लौटी क्यों नहीं, कुछ वो गोल गोल सा कुछ घुमा रही थी। तो शुक्राचार्य बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। उनके प्राण बसते थे अपनी बेटी में, बहुत प्रेम करते थे अपनी बेटी से वो। तो शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए, उनके आंसू निकलने लगे अपनी बेटी को देख के। उनको लग रहा था बेटी खो गई है उनकी और पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। उन्होंने भी ययाति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और फिर देवयानी से पूछा उन्होंने कि क्या हो गया, तुम कहाँ चली गई थी, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुमको चोट के निशान कैसे हैं तुम्हारे शरीर पर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा। देवयानी ने रोते हुए पीड़ित स्वर में, पीड़ित एकदम बहुत दुखी होकर के सारा वृतांत शुक्राचार्य को कह सुनाया कि किस तरह शर्मिष्ठा ने उसको धक्का दे करके कुएं में गिरा दिया और मरने के लिए छोड़ करके चली गई। और बहुत क्रोधित हुई देवयानी भी, शुक्राचार्य को भी बहुत क्रोध आया। लेकिन ऋषि थे, तपस्वी थे, तो तपस्वियों का क्रोध भी क्षणिक होता है, बाद में उनका दिल बड़ा साफ होता है, जो ऋषि मुनि होते हैं, तपस्वी होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उससे गलती हो गई, बच्ची है, वो भी माफ़ करो उसको। बड़ों का बड़प्पन माफ़ करने में ही है, क्षमा करने में ही है। लेकिन देवयानी, उसके अंदर वो बात नहीं थी। वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में शर्मिष्ठा को माफ़ करने वाली नहीं थी। उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा भर चुका था और उसने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो किसी भी हाल में अब इस राज्य में नहीं रहेगी, और यदि शुक्राचार्य ने उसके फैसले में उसका साथ नहीं दिया तो वो अकेले ही शुक्राचार्य को, अपने पिता को छोड़ करके चली जाएगी। तो अब शुक्राचार्य को ये फैसला करना था कि वो असुरों के राज्य को त्याग कर, छोड़ करके देवयानी के साथ कहीं और जाएं या अपनी पुत्री को खो दें। और पुत्री को शुक्राचार्य किसी भी सूरत में खो नहीं सकते थे। शुक्राचार्य ने वृषपर्व को अगले दिन जाकर के सारी बात कह सुनाई कि देवयानी के साथ राजकुमारी ने ऐसा ऐसा किया है और अब देवयानी बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है और वो किसी भी सूरत में अब यहां नहीं रह सकती। वृषपर्व को बहुत क्रोध आया और वो शुक्राचार्य के पैरों में पड़ गया, क्योंकि वृषपर्व जानता था कि यदि शुक्राचार्य गए तो सिर्फ वो ऐसा ही नहीं होगा कि वो जा रहे हैं, उनका गुरु जा रहा है। शुक्राचार्य के जाने से वृषपर्व जानते थे कि असुरों की सारी शक्ति भी चली जाएगी
उनके पास जो वो अतिरिक्त बल था देवों को हराने के लिए, जो जरूरी था, शुक्राचार्य की वो विद्या, वो अगर नहीं रही असुरों के पास, तो फिर वो देवों को हराने में सक्षम नहीं रहेंगे और देव शायद उनको पराजित कर दें फिर युद्ध में। तो वृष पर्व ऐसा कतई होने नहीं दे सकता था। उसने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा और उसने बोला, मैं अपनी पुत्री की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, शर्मिष्ठा भी आपसे माफ़ी मांगेगी, मैं देवयानी के पैर पकड़ के क्षमा मांगूंगा, शर्मिष्ठा भी मांगेगी, और जो आप कहेंगे हम दोनों बाप बेटी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आप इतनी दया करिए, इतनी कृपा करिए कि हमको छोड़ के मत जाइए। शुक्राचार्य बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में नहीं है, ये बात अब देवयानी की है, देवयानी ने जिद पकड़ ली है, तो अब वही अगर माने तो माने, मेरा तो अब इसमें कुछ, मेरे कहने से तो कुछ या करने से तो कुछ होगा नहीं। तो वृषपर्व देवयानी के पास गए, उनसे यही बात कही कि क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटी को क्षमा कर दो, जो तुम कहोगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। द्रवित होकर के या प्रभावित होकर के वृषपर्व की क्षमा याचना से देवयानी बोली, ठीक है, मैं आपको और शर्मिष्ठा को क्षमा कर दूंगी, कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनकर पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा को राजमहल छोड़ करके शुक्राचार्य के आश्रम में जो देवयानी का निवास स्थान था वहां पे आके रहना होगा, और जैसे एक दासी रहती है उसको उसी तरह से रहना पड़ेगा सारी जिंदगी। यदि शर्मिष्ठा ये करती है तो ही देवयानी वहां पे रहेगी, और अगर देवयानी रहेगी तो ही शुक्राचार्य रहेंगे। ये शर्त देवयानी ने वृषपर्व के सामने रखी, जिसको लेकर के वृषपर्व अपनी बेटी के पास गए और उन्होंने शर्मिष्ठा को सारी बात कह सुनाई कि अब अगर असुरों का कल्याण चाहती हो, असुरों का भला चाहती हो, तो अब यही एक शर्त है, अन्यथा असुरों का तो अब अंत ही निश्चित है। शर्मिष्ठा को थोड़ी ग्लानि पहले से थी कि उसने कुछ ठीक तो नहीं किया था देवयानी के साथ, जो भी किया था, तो शर्मिष्ठा ने उसको स्वीकार किया और उसने बोला, कोई बात नहीं, मैं सारी जिंदगी देवयानी की दासी बनकर रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और यदि देवयानी मुझे क्षमा करने को तैयार है इस शर्त के पूरे होने से, तो मुझे कोई भी जरा भी इस बात का दुख नहीं होगा। तो देवयानी मान गई, शुक्राचार्य मान गए, यथास्थिति बनी रही। शर्मिष्ठा इनके पास आके रहने लगी शुक्राचार्य के यहाँ देवयानी की दासी बनकर। उधर थोड़ा समय और बीता, ययाति और देवयानी एक दूसरे के थोड़े नजदीक आ गए। देवयानी वैसे भी ययाति से प्रभावित तो हो ही गई थी जब उसने पहली बार ययाति को देखा था। मनी मन कुछ समय बीतने के पश्चात देवयानी ने ये मन में अपने निश्चय कर लिया कि वो विवाह यदि करेगी तो ययाति से ही करेगी, और ये बात उसने शुक्राचार्य को, अपने पिता को बता दी। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का मेल बहुत ज्यादा स्वाभाविक तो नहीं था, और शुक्राचार्य इस मेल से बहुत प्रसन्न भी नहीं थे। परंतु देवयानी की इच्छा थी और वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान करी। शुक्राचार्य जी ने ययाति को बुलाया और उनको बताया कि मेरी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। मैं बहुत ज़्यादा सहमत तो नहीं हूँ इस विवाह के लिए, लेकिन मेरी बेटी का सवाल है और उसके प्रेम का सवाल है, तो मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ, परंतु ये याद रखना कि मेरी बेटी मुझे बहुत ही प्रिय है। उसको कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको कोई दुख मत देना कभी भी, उसको धोखा मत देना कभी, और यदि तुमने कभी धोखा दिया, यदि तुमने उसको कोई कष्ट दिया कभी भी, तो याद रखना
जिस पौरुष से, तुम्हारे पौरुष से, तुम्हारे रूप से प्रभावित होकर के मेरी बेटी तुमसे प्रेम करने लगी है, वो पौरुष तुम्हारा चला जाएगा, वो यौवन तुम्हारा चला जाएगा और तुम उसी क्षण एक बहुत ही वृद्ध, दुर्बल मनुष्य बन जाओगे। तो ध्यान रखना, मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। ययाति ने शुक्राचार्य को आश्वस्त किया कि वो देवयानी से बहुत प्रेम करता है और ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो कभी भी जीवन में देवयानी को कष्ट पहुंचाएगा या धोखा देगा। इसलिए उसको शुक्राचार्य का आशीर्वाद और संभावित श्राप भी स्वीकार्य है, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास था अपने मन में कि उसकी तो कभी नौबत आएगी ही नहीं। समय बीतता गया, देवयानी और ययाति के पुत्र हुए और ययाति कालांतर में राजकुमार से अपने राज्य का राजा बना और उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शर्मिष्ठा दासी की तरह देवयानी की सेवा करती थी और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शर्मिष्ठा अकेले में रो रही थी अपने कमरे में या कमरे के बाहर या देवयानी के घर के किसी प्रांगण में। ययाति वहां से गुजर रहा था तो उसकी नज़र पड़ी शर्मिष्ठा पर और उसने देखा कि शर्मिष्ठा बहुत उदास है, बहुत दुखी है। ययाति ने शर्मिष्ठा से पूछा कि तुम किस बात, क्या हो गया, कोई बात हुई है क्या, क्यों दुखी हो, क्यों उदास हो? तो शर्मिष्ठा ने उसको सारी बात बताई कि कैसे वो पहले राजकुमारी थी और राजकुमारी के बाद वो दासी बन गई है, लेकिन उसको इस बात का कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है कि वो राजकुमारी से दासी बन गई। उसको लेकिन दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि उसके मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा थी मां बनने की, मातृत्व का सुख भोगने की, जो वो अब कभी नहीं भोग सकेगी, जिसका अनुभव उसको कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दासी को अधिकार नहीं है शादी करने का, विवाह करने का, मां बनने का, क्योंकि वो तो दासी है। तो उसको इस बात का बहुत बड़ा दुख था और इस दुख का कोई उपाय भी नहीं था। ययाति को बहुत बुरा लगा, वो द्रवित हुआ शर्मिष्ठा की बात सुन करके और समय कुछ बीतने के बाद दोनों में आपस में बात होना शुरू हुई और होते होते दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए, उनके संबंध बने और समय के साथ शर्मिष्ठा के साथ ययाति के 3 पुत्र और हुए। उन दोनों ने किसी तरह से प्रयास करके अपने इस रिश्ते को छुपा करके रखा जहाँ तक संभव हो सका, लेकिन इस तरह की बातें अनंत काल तक के लिए छुप नहीं सकती। एक दिन देवयानी की नज़र शर्मिष्ठा और उसके पुत्र पर पड़ी। उसको लगा कि शर्मिष्ठा का पुत्र कैसे हुआ, उसने तो विवाह ही नहीं किया है। और उसने ययाति को भी एक बार शर्मिष्ठा के साथ देख लिया और उसको सब बातें समझ में आ गई कि उसके पति के संबंध दासी के साथ हैं, शर्मिष्ठा के साथ हैं, और उसको बहुत क्रोध हुआ, उसको बहुत दुख हुआ और वो अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। शुक्राचार्य ने ययाति को अपने पास बुलाया और उसको याद दिलाया वो श्राप, जब विवाह के समय, विवाह के पूर्व शुक्राचार्य जी ने ययाति को कहा था कि यदि तुमने देवयानी को कभी भी धोखा दिया या कष्ट पहुंचाया तो तुम्हारा यौवन, तुम्हारा पौरुष समाप्त हो जाएगा। वैसा ही हुआ। ययाति उसी क्षण एक दुर्बल वृद्ध में परिवर्तित हो गया, उसका यौवन, उसका पौरुष समाप्त हो गया और वो शुक्राचार्य के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत कहने सुनने के बाद फिर से ऋषि बड़े दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। उन्होंने कहा, मेरा श्राप व्यथा तो नहीं जाएगा, मिथ्या तो नहीं होगा। एक ही उपाय है कि तुम अब श्राप से मुक्त हो सकते हो और वो उपाय ये है
कि तुम्हारे ये पुत्र हैं, उनमें से कोई भी पुत्र तुम्हारा यदि तुम्हारी ये अवस्था स्वयं पे ले ले और अपनी युवावस्था तुमको दे दे, तो तुम्हारा यौवन वापस आ जाएगा और तुम्हारा वो पुत्र जिसने ये ऐसा किया है वो तुम्हारी जगह दुर्बल हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। तो यदि तुम्हारा कोई पुत्र ये करने के लिए तैयार है तो ठीक है, तुम वापस जवान हो जाओगे, युवा हो जाओगे और बलशाली हो जाओगे। ययाति पहले देवयानी के दोनों पुत्रों के पास गया जो कि उसके पुत्र थे, उनको सारी बात कह सुनाई, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप पिता हैं हमारे, परंतु ये संभव नहीं है हमारे लिए कि हम आपकी वृद्धावस्था खुद ले लें और आपको अपनी युवावस्था दे दें। उसके बाद ययाति शर्मिष्ठा के पुत्रों के पास गया, उनसे भी यही याचना करी उसने। तो उस शर्मिष्ठा के भी जो 2 ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। शर्मिष्ठा से जो सबसे छोटा पुत्र था ययाति का, उसका नाम था पुरु। जब पुरु के पास ययाति गया तब तक वो अपनी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि उसके पहले 5 पुत्रों ने मना कर दिया था साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, तो उसको उम्मीद नहीं थी। परंतु जब पुरु ने अपने पिता की सारी बात सुनी तो उसने बोला, बस इतनी सी बात, कैसी बात करते हैं आप, बिल्कुल। उसने खुशी खुशी अपना यौवन ययाति को दिया और ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले ली। उसी क्षण पुरु एक दुर्बल वृद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया और ययाति वापस से बलिष्ठ युवा पौरुष से भरपूर राजा बन गया। उसके बाद कुछ समय तक उसने फिर से अपने सारे शरीर के भोग भोगे, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसको लगा कि ये गलत है, ये उसने ठीक नहीं करा। अपने बेटे का यौवन लेकर के आनंद में, भोग में अपने जीवन को बिता रहा है, ये ठीक नहीं है। उसके मन में विरक्ति आ गई और उसको बहुत खराब लगा, उसको बहुत शर्मिंदगी हुई। वापस वो अपने बेटे के पास गया, उससे क्षमा मांगी कि मैंने अपने स्वार्थ के चलते तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन तुम कितने महान हो, तुमने अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा और तुमने एक क्षण में अपना यौवन मुझे दे दिया। लोग दान में रुपया पैसा या ज़मीन जायदाद कपड़ा लत्ता ये देते होंगे, तुमने तो अपना यौवन मुझे दे दिया। तुम महान हो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम वापस से युवा बनो। मेरी वृद्धावस्था है वो मैं वापस लेता हूँ तुमसे, और अब मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। मैंने बहुत भोग लिया और मैंने बहुत जो भी करना था कर लिया, और जाते जाते भले ही तुम सबसे छोटे हो मेरे पुत्रों में, लेकिन तुमने जिस तरह का अपने कर्मों से जो तुमने किया है उससे ही मुझे पता चलता है कि तुम मेरे सही उत्तराधिकारी हो इस राज्य के। तो इस राज्य की बागडोर मैं तुम्हारे को सौंप करके मैं वन को प्रस्थान करता हूँ। तुम इस राज्य पे शासन करो, अच्छे से लोगों को रखो, प्रजा का ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कह करके ययाति वन को प्रस्थान कर गए और पुरु राजा बने। हमने शुरू में कहा था कि हम बात करेंगे महाभारत की, तो अब ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि महाभारत कब आएगी। ये तो ययाति, देवयानी, शुक्राचार्य, पुरु, महाभारत का क्या इससे संबंध है। पुरु की जो वंशावली थी उसमें जो 24वां राजा बना, मतलब उसके वंश में आगे जाकर के 24वीं पीढ़ी का जो राजकुमार पैदा हुआ, जो राजा बना, उसका नाम था कुरु। और ये वही कुरु था जिसके नाम पर कुरु वंश की स्थापना पड़ी। कुरुवंश कौरवों का, पांडवों का, उसको कुरुवंश कहा जाता है। तो ये कुरु के नाम से ही, कुरु से ही कुरुवंश की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से ययाति, देवयानी, पुरु महाभारत
से जुड़ते हैं। तो हमने ये वाली जो कहानी थी ययाति की, शुक्राचार्य की, देवयानी की, ये इसलिए आपके सामने रखी ताकि आपको पता चले कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमने शुरू से शुरुआत करी। कुरु वंश की स्थापना, शुरुआत यहाँ से हुई थी। इसी तरह से बहुत सी अनेक प्रसंग और कहानियां होंगी जो शुरू में तो लगेगा कि महाभारत से इनका संबंध क्या है, लेकिन आगे जाकर के जैसे सारी अनेक नदियां, अनेक तालाब, अनेक नदियां, छोटी छोटी नदियां जाके समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह से ये अनेक प्रसंग, अनेक कहानियां किस तरह से, कितनी सुंदरता के साथ, कितने स्वाभाविक रूप से महाभारत रूपी समुद्र में, महासागर में समा जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यही हम आने वाले समय में देखेंगे और जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। अगले प्रसंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ऐसी आशा है। धन्यवाद। ये श्राप ब्रह्मा ने गंगा को और महाभीष को दिया। अपने उस नवजात शिशु को लेकर के गंगा नदी के पास जाती थी और वहां पे उस बच्चे को, उस नवजात शिशु को बहा देती थी। उसको कुछ ज्यादा समय तक पृथ्वी पर रह करके इस श्राप को भोगना पड़ेगा और वो 8वां जो वसु था वो आगे जाकर के भीष्म बने।